दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि रो पड़े राहुल गांधी। किसकी तकलीफ सुनकर राहुल गांधी की आंखें भर आई। दोस्तों पिछले 10 सालों से हमारे कानों से तेल निकाल दिया न्यूज चैनल्स के एंकर ने ये बोल बोल करके, ये सुना सुना करके कि मोदी जी थकते नहीं हैं। आखिर कौन सी टॉनिक लेते हैं, किस खास तरह की टॉनिक लेते हैं जो 182 घंटे काम करते रहते हैं। पिछले 10 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली। हालांकि सच्चाई ये भी है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 10 साल पीएम थे तो छुट्टी उन्होंने भी नहीं ली थी। और बात जहां तक काम करने का है लगातार दोस्तों, तो काम करने की तो हमारे यहाँ जो नेतागिरी है, जो राजनीति है, वह फुल टाइम है। तो अगर आप अपने इलाके के विधायक और सांसद के पास भी जाएं, चाहे आप उनसे कितने भी नाराज हो, अगर आप उनकी भी दिनचर्या देखेंगे तो उनकी भी दिनचर्या काफी हेटिक होती है। हमारे यहाँ नेता 7 दिन यानी 1 सप्ताह लगातार 24 घंटा काम करता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि इस तरह की बातें मोदी जी के लिए तो कही जाती है, लेकिन क्या राहुल गांधी के लिए भी कही जाती है। जब कल सुबह 5:15 बजे राहुल गांधी अपने घर से निकल गए, यूपी के हाथरस में जो सत्संग में हादसा हुआ उसमें पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए दोस्तों पीड़ितों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। कुछ इस तरह से उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एंकर जो पीड़ित परिवार है जिनसे मुलाकात की राहुल गांधी ने, उनसे बात करता है और पूछता है कि राहुल गांधी से आपकी बात हुई? तो वह जो पीड़ित परिवार के शख्स हैं जिनके घर में हादसा हुआ और मौत हुई, उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी ने उनकी तकलीफ सुनी तो उनकी आंखें भर आई। वो रो पड़े, भावुक हो गए और हमें ऐसा ही नेता चाहिए। उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी तो राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों यही नहीं, राहुल गांधी जब पीड़ित परिवारों से अलग अलग जगह मुलाकात कर रहे थे हाथरस में, तो एक वीडियो भी जारी की गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा। वैसे तो इस वीडियो में बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन मेरी नजर एक चीज पर गई। राहुल गांधी आते हैं, पीड़ित परिवार के लोग बैठे होते हैं जमीन पर, और जब राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं तो उनके लिए एक स्टूल लगाया गया, मतलब थोड़ा सा जमीन के ऊपर, ताकि उनको तकलीफ ना हो। वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए राहुल गांधी जैसे ही वहां आते हैं, उन्होंने वो स्टूल साइड में करते हैं और उसके बाद यहां बैठ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका हुआ दोस्तों कि लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, उनके साथ उनके दर्द को बांटना है। क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं जब किसी का देहांत होता है तो जमीन पर पड़ी हुई रहती है। यही परंपरा है और यह रिवाज है। राहुल गांधी ने उस रिवाज को बनाए रखा और यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट वाली चीज को दरकिनार कर दिया, चाहे वो स्टूल ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद वो भी जारी की है। कांग्रेस पार्टी के जारी की हुई वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी मीडिया वाले वहां पर थे जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां पर राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो काफी गरीब है, मुआवजा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। 2 लाख बहुत कम है और जल्द मुआवजा मिलना चाहिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक परम से नहीं कहना चाहता हूं, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो पता लगना चाहिए, और शायद सबसे जरूरी बात की कंपनसेशन सही मिलना चाहिए। दोस्तों जब चुनाव प्रचार में मोदी जी अलग अलग न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा ने मोदी जी का इंटरव्यू किया था, तो मजाक में राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि चुनाव नतीजे आने के बाद 4 जून के बाद राहुल गांधी इटली चले जाएंगे। अब राहुल गांधी तो इटली गए नहीं, नेता प्रतिपक्ष बनकर हर दिन लगातार जनता के बीच है। कल जब मजदूरों के बीच और पीड़ित परिवारों के बीच थे, तो क्या यह न्यूज चैनल वाले जिन्होंने पिछले 10 सालों में राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी, राहुल गांधी की विश्वसनीयता, राहुल गांधी की राजनीति के खास में बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो राहुल गांधी आंख में आंख डालकर न केवल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि वो फुल टाइम नेता के अपने अवतार में उतर गए हैं। हर दिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसके जरिए न केवल वो मीडिया में बने रहते हैं, बल्कि लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपका हूं, मैं आपके बीच हूं। और ये भारत जोड़ो यात्रा से जो क्रम शुरू हुआ है दोस्तों, वो लगातार राहुल गांधी का अभी भी जारी है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी का जो चुनावी अवतार था, चुनावी मोड़ जो था उनका, वो अभी तक चुनावी मोड़ में है। आप देखिए चुनाव के नतीजे आए थे, अभी यही तय हो रहा था कि नायडू जी
समर्थन देंगे कि नहीं देंगे, नीतीश कुमार समर्थन देंगे कि नहीं देंगे, क्या शर्तें होंगी। लेकिन चुनावी नतीजे आने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में घोटाले का जो आरोप था वह पीएम मोदी और अमित शाह पर लगा दिया कि चुनाव के दौरान आखिर पीएम मोदी और अमित शाह ने क्यों लोगों से कहा कि वह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, जबकि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी संसद होने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। संसद के अंदर जो उनका अवतार दिखा, 100 मिनट लंबा भाषण, उसमें किस किस मुद्दे को राहुल गांधी ने नहीं उठाया। अग्निवीर के मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, महंगाई के मुद्दे को उठाया, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जो बात, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, नेता भी बच कर बात करते हैं, उसको लेकर खुलकर बात की। जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी और उनकी पूरी की पूरी पार्टी लामबंद करती है लोगों को, उसमें भगवान शिव की तस्वीर हाथ में लेकर राहुल गांधी ने बताया कि पूरे की पूरी हिंदू समाज बीजेपी नहीं है, या पीएम मोदी पूरा का पूरा हिंदू समाज नहीं है, या आरएसएस पूरा का पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी वहां चोट कर रहे हैं दोस्तों, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा दर्द होता है। हालत यह हो गई कि राहुल गांधी को रोकने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी को 2 बार खड़ा होना पड़ा। मतलब देश के इतिहास में शायद ऐसा बहुत कम हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, क्योंकि अगले दिन तो पीएम मोदी को बोलना ही था लोकसभा में, लेकिन पीएम को खड़ा होना पड़ा। दोस्तों, ये सब कुछ बताता है कि राहुल गांधी बदल गए हैं। इस बदले हुए अपने इस अवतार में न केवल वो लोगों के बीच अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी जो जिम्मेदारी उनकी है उसको वो संसद खत्म होने के बाद भूल नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संसद का सत्र खत्म हो गया तो वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों कि राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं, कल राहुल गांधी मजदूरों के बीच थे, दिहाड़ी मजदूरों से उन्होंने बात की, हाथरस के पीड़ित परिवारों से बात कर रहे थे, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी न केवल कांग्रेस पार्टी के एक चेहरे के तौर पर लोगों के बीच जा रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर भी जा रहे हैं, क्योंकि संसद के अंदर तो वो नेता प्रतिपक्ष है, और जब वो नेता प्रतिपक्ष बने थे तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने सहमति जाहिर की थी। तो राहुल गांधी न केवल विपक्ष के चेहरे के तौर पर अब सामने है दोस्तों, बल्कि बीजेपी के सामने भी खड़े हैं। उस बीजेपी के जिसने पिछले 10 सालों में राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार कर दिया। मोदी जी तो राहुल गांधी का नाम भी नहीं लेते, पूरा चुनाव मोदी जी ने शाहजादा करके निकाल दिया। लोकसभा के अंदर भी पीएम मोदी ने जब भाषण दिया अपना, तो भी मोदी जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। अब मोदी राहुल गांधी का नाम ले या ना ले, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी अब लगातार होता रहेगा। एक वक्त था जब बीजेपी वाले बड़े गुमान से कहते थे कि हम तो चाहते हैं कि राहुल वर्सेस मोदी हो जाए, क्योंकि जब भी राहुल वर्सेस मोदी होता है, मोदी 21 पर जाते हैं और राहुल 19 पर जाते हैं। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है दोस्तों। चाहे लोगों से बात करनी हो, लोगों से कनेक्ट करना हो, लोगों से बातचीत करनी हो, जब लोगों से कम्युनिकेट करना हो, राहुल गांधी 1 to 1 बातचीत करते हैं। तो राहुल गांधी केवल अपनी मन की बात नहीं करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, सामने वाले से बात करते हैं। जब कल भी पीड़ित परिवारों से वो बातचीत कर रहे थे तो वो यही पूछ रहे थे, आपने जिनको खोया है उनकी क्या यादें हैं। एग्जैक्टली यही होता है दोस्तों। हमारे घर में अगर किसी का देहांत होता है तो हम उनसे यही पूछते हैं कि सरकार ने आपको क्या दिया। वो तो दोस्तों नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी है ही राहुल गांधी की, वो पूछेंगे ही उनसे। लेकिन जब घर का कोई गुजर जाता है और खास तौर पर इस तरह की दुर्घटना में गुजरता है, अचानक गुजरता है, तो घर में जो अपने आते हैं परिवार वाले, वो यही पूछते हैं कैसे थे आखिरी वक्त में, आपकी उनसे क्या मुलाकात हुई, उनकी क्या आदतें थी। तो वो एक तरीका होता है जब आप सामने वाले से दर्द बांटते हैं, वो खुलकर अपना दर्द आपके सामने रखता है। लगातार जिस तरह से राहुल गांधी ने हाथरस की पीड़ितों से बातचीत की, बच्चों को गले लगाया, महिलाओं को सांत्वना दी, जमीन पर बैठकर बातचीत की, ये राहुल गांधी का बदला हुआ अवतार है। अब इसको पीएम मोदी पसंद करें ना करें, बीजेपी इसका मजाक उड़ाए ना उड़ाए, ये राहुल गांधी है, ये आज के राहुल गांधी है जिनका पीड़ित परिवारों का दुख सुनकर आंखों में आंसू भी आता है और चेहरे पर वो गुस्सा भी आता है जब वो संसद में सरकार से सवाल पूछ रहे होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बदले हुए बिल्कुल नए अवतार वाले राहुल गांधी से बीजेपी कैसे निपट पाएगी? अब पुराने वाली हालत वो नहीं रही कि आप छोटी छोटी क्लिप काट के 10-12 सेकेंड की क्लिप काट के वायरल कर दें और राहुल गांधी का पप्पूकरण करने की कोशिश करें। पिछले 10 सालों में सब कुछ किया जा चुका है, उसके बावजूद
बावजूद भी राहुल गांधी यहाँ मजबूती से खड़े हैं, तो वो कौन सी ताकत है जो राहुल गांधी को मजबूती दे रही है। दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात और आप देख रहे हैं KNE न्यूज। अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।